वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? तो सब भाई जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैंने झाड़ू लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि आज का ब्लॉग है संडे का और डेट है 18। तो जी पहले मैंने लगा दी थी मशीन। तो जी मशीन लगा दी थी, तो जब तक मशीन में मेरे कपड़े वगैरह धुलेंगे तो जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि आज मैं उठी थी 6 बजे, क्योंकि आज संडे था, इनके पापा को भी नहीं जाना था और कृष्णा की भी छुट्टी थी। तो जी दोनों को नहीं जाना था, तो इसलिए मैं 6 बजे देर से ही उठी थी। तो साथ में परू भी उठ गई थी। तो परू इधर खेल रही थी, मैंने परू को जूते वगैरह पहना दिए थे। तो परू घूम रही थी आंगन में, मैं जब तक पोछा लगा रही थी। मैंने ये सोचा था कि जब तक पोछा वगैरह साफ़ सफाई जैसे करूँगी पोर्शन की, जब तक मेरे ना कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनको जाना हो, तो जाने की जल्दी होती है तो ज़्यादा वो लगता है। तो आज जाना किसी को भी नहीं है। तो ये देखो परू को मस्ती कर रही है। इसको ना सुबह उठते ही खेलना बहुत चाहिए होता है, सुबह उठते इसको घूमने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये इधर तो घूमने बहुत जाना चाहती है, तो बस गेट का रास्ता दिखाती रहती है सबको कि यहाँ जाना है, कि यहाँ जाना है। तो जी बस ये देख रही थी फ़ोन के लिए, तो ये फ़ोन मांग रही थी ये। तो बस ये टप लेकर देखो चलती है कपड़े धोने के लिए। तो जी बहुत काम करने वाली है जी आज परू। देखो पानी देखा है ना, और ये चली टप लेके इधर। तो कृष्णा उठते ही अपने पापा का फ़ोन देख रहा था, कार्टून, क्योंकि उसको पहले उठते ही इन्हें पता क्या पूछा, इन्हें कहा कि आज तो संडे है ना। हाँ संडे है, तो फ़ोन लेके ये बैठ गए थे। आज नाश्ते में बनाया था पोहा। तो जी आज नाश्ता बना रही थी मम्मी और इसके पापा, दोनों ही लोग बनाने में लगे हुए थे। मैं नहा धो के आ रही थी, क्योंकि ना मुझे भी देर हो गई थी, क्योंकि मैंने सारे कपड़े वगैरह धो के उसके बाद मैं नहाई थी। वैसे तो मैं नहा लेती हूँ, तो जी बस इसलिए आज मैं लेट नहाई थी। तो बस जी ये आलू की भुजिया वगैरह डाल दी थी उन्होंने। ये कि आलू की भुजिया से ना अच्छा टेस्ट आता है, अच्छे लगते हैं। तो जी पोहा बस गर्म करके मैंने भी खा लिया था, नाश्ता कर लिया था। तो जी आज के दोपहर के खाने में बनाई थी मेथी आलू की सब्जी, और पूरा खाना बना था काफ़ी टाइम बाद। ऐसा हुआ था कि बहुत दिनों बाद आज हमारे दिन में पूरा खाना बना, पर ऐसा कभी होता ही नहीं कि पूरा खाना बने, क्योंकि शाम ही को बनता है ज़्यादातर खाना, क्योंकि इनके पापा शाम ही को खा पाते हैं। दिन में ऐसा होता ही नहीं कि सुबह सब्जी वगैरह बन जाती है, तो दिन में रोटियाँ, और ये वो तो रोटियाँ चावल बना लेती हूँ मैं। मगर आज मैंने पूरा खाना बनाया काफ़ी टाइम बाद। तो अरहर की दाल बनाई थी, और ये मेथी आलू की सब्ज़ी, और ये झुरकला की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो जी बस ये दाल फ्राई कर रहे थे इनके पापा आज। तो जी कुकर की सीटी आई ना, तो ये चौंक गए, डर गए। तो जी इसलिए ये देखो बस ये टमाटर वगैरह प्याज वगैरह मैंने सब चॉप कर दी थी, उसके बाद ये दाल फ्राई करने में लगे हुए थे। तो बस मैंने अपनी दाल वगैरह डाली थी फ्राई करके अच्छे से, क्योंकि आज सब लोग एक ही साथ खाना खाएंगे, क्योंकि परू तो खेलती ही रहेगी। क्योंकि परू वैसे परेशान नहीं करती, पर उसको बस ये रहता है कि उसको देखना पड़ता है कि वो इधर उधर कुछ कर ना दे, वरना बिल्कुल परेशान नहीं करती। जब तो बस ये चल रहती है, तो कुछ ना कुछ इधर से उधर कुछ करती रहती है बस। तो इसलिए उसको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरत रहती है उसको, कि ध्यान देते रहो, वरना वो निकल जाती है गेट से बाहर। तो जी इसलिए, और तेज़ तो बहुत ज़्यादा है, कृष्णा से तो ज़्यादा तेज़ है हमारी। बस कृष्णा थे हमारे छोटे पे समझदार थे, कृष्णा को जैसे डांट तो मान जाते थे। कृष्णा परी को अगर हम लोग डांट दें तो परी बराबर से जवाब देती है और बराबर से लड़ने को तैयार रहती है। तो जी इस तरह से है परी के। तो जी बस मैं रोटियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि सब्जी वगैरह सब रेडी हो गई थी, बस रोटियाँ ही बना रही थी। चावल भी मेरे कुकर में बन गए थे। तो जी खाना हमारा पूरा रेडी था आज जल्दी से। तो 1:30 बजे के करीब हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, क्योंकि सुबह नाश्ता में हल्के से हमने पोहा खाया था, तो ये खाने की थाली भी रेडी हो गई थी। उसके बाद आज संडे के दिन हमारे यहाँ लगता है बाज़ार, जो संडे और बुधवार 2 दिन बाज़ार लगता है। तो संडे के दिन ये बाज़ार इसके पापा थोड़ी सब्ज़ी ले आए थे, वो मैं सब्ज़ी खाली करने में लगी हुई थी। मतलब थोड़ी बहुत सब्जी कृष्णा लाता रहता है, उसके पापा जब आते ड्यूटी से तो वहीं से लेके आते हैं। तो जी ये आज बाज़ार थी, तो इसलिए जी आज थोड़ी सब्जी बाज़ार से ही ले आए थे। तो जी अदरक वगैरह, ये फूल गोभी वगैरह लेके आए थे, बंद गोभी लेके आए थे। तो ये सारी सब्जियां जो थी ना मैं खाली खाने लगी थी, क्योंकि मम्मी को भी जाना था शादी में। मम्मी और कृष्णा और इनके पापा, इन तीनों को जाना था शादी में। तो मेरे ये काम थे कि जब तक मैं ये मम्मी के जाने से पहले अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ,
क्योंकि परी को भी अभी मम्मी देख रही थी, तो फिर बाद में मुझे परी को भी देखना होगा, तो ये काम मुझे परी नहीं करने देगी। तो मैं अपने लगी थी अपने कामों में, तो मैंने सब सब्जी वगैरह सब पहले खाली करी। उसके बाद सब जगह सेट करूँगी, जो फ्रिज में रखनी होगी उसको फ्रिज में रखी। और ये आलू वगैरह जो डलिया में रख रहे थे वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि आलू में ही ना उन्होंने हरी मिर्चा डाल दी थी, तो वो मुझे बीन के अलग से करनी पड़ रही थी, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि वो मिर्चा पहले सब एक अलग पन्नी में बंधी हुई नहीं थी। जो कि धनिया वगैरह सब अलग, धनिया को मैंने पन्नी में इसलिए बांध देती हूँ, क्योंकि आप धनिया को ना पन्नी में बांध दो तो फ्रिज में रखने से ना थोड़े भी दिन आपका एक हफ्ता करीब स्टोर हो सकता है। तो एक हफ्ते मेरा चल जाता है धनिया। तो जी बस मैंने कपड़े भी अपने प्रेस करने लगी थी, क्योंकि आज संडे था। तो सुबह तो मैं देर से उठी थी, उसके बाद मेरे पूरे दिन मेरे काम में लगे रहे थे। ऐसा नहीं है कि संडे था तो काम नहीं है, काम कम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। काम तो उससे रोज़ के दिन से ज़्यादा होता है। मगर हाँ, ये रहता है कि जल्दी नहीं होती है कि बहुत जल्दी हमें रहता है कि हमारे दिमाग में माइंड में ये नहीं रहता कि हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है काम। तो इसलिए अपने आराम से करते रहो। तो ये काम तो पूरे दिन है, रोज़ का ही काम है जो डेली रूटीन में हमारा चलता ही चलता है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आज काम नहीं है, तो डेली ही काम रहते हैं। तो बस कपड़े प्रेस करने भी लगी थी, क्योंकि लाइट आ गई थी। आज मैंने सिर भी वॉश किया था, तो इसलिए ना तो मैंने अपने बालों को भी खोल के क्लीचर लगा लिया था, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं छत पे जाऊं। तो जी छत पे जाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने ऐसे ही क्लीचर लगा के खोल लिए थे कि मैंने इसी तरह बाल सूख जाएंगे। एक तरह के क्लीचर वगैरह लगाओ ना तो परी बालों को खींचती है, तो इसलिए बड़ा देर रहता है। तो जी परी खेलने लगी, तो इसलिए मैंने ये क्लीचर लगा लिया था इस तरह से ही। तो मेरे कपड़े वगैरह भी प्रेस हो गए थे, कृष्णा की ड्रेसें वगैरह थी, और तो कुछ नहीं। और मम्मी और कृष्णा दोनों हो गए थे रेडी, इनके जाने का टाइम हो गया था। देखो मम्मी और ये कृष्णा दोनों रेडी थे, तो मम्मी और कृष्णा की मैचिंग सी कपड़े हो गए थे। तो कृष्णा की ऑरेंज कलर का स्वेटर था, और मम्मी की ऑरेंज और मेहरून दोनों साड़ी थी कलर में। तो मम्मी की डबल सेट में ये साड़ी थी, तो मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा ला मम्मी के ना एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं, तो मैंने वीडियो शूट करके मम्मी के डालूंगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल डाल नहीं पाई थी मैम। तो ये मैं सुबह की करने लगी थी तैयारी, क्योंकि ये सब लोग चले गए थे शादी में। तो बस मैं और परी दोनों ही रह गए थे घर पे। तो ये जो बंद गोभी सुबह मुझे बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसको ना रात में इस बैठे, अभी मैं खाली भी थी, और परी के लगा दी मैंने गाने। तो परी गाने ही सुन रही है एक रूम में बैठ के। तो उसको ना कार्टून वगैरह वो नहीं देखती, उसको ना गाने पसंद है, गाने सुन देख देख के काम करती रहती है। तो जी इतने में इनके पापा भी आ गए थे, इनके सॉरी इनके पापा भी नहीं गए थे, इनको लेट जाएंगे। मम्मी और कृष्णा दोनों चले गए थे। तो ये जूली आ गई थी परी को देखने, तो जूली के साथ ही परी खेल रहे थे। तो ये तीनों लोग बैठक में बैठ के खेलने लगे थे। जूली बहुत समझदार है, जूली बिल्कुल काटती वगैरह तो नहीं है। तो बस परी से बहुत ज़्यादा हिली हुई है, तो परी के पास ही बैठती है। अगर परी ना जाए ना तो परी को देखने भी आ जाती है। तो देखो इसी तरह जूली को ऐसी मस्ताती रहती है, काटती वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बंद गोभी अपनी काट ली थी, उसके बाद में इसमें मारूंगी एक सीटी। तो एक सीटी मार के उसको रख दूँगी सुबह के लिए। तो मुझे सुबह ये हो जाएगा कि सुबह से जैसे बंद गोभी छौंको ना, तो उसमें टाइम लग जाता है 15-20 मिनट, और सुबह इतना टाइम नहीं होता हमारे पास जो कि हम 15-20 मिनट वेस्ट करें अपने। तो सुबह के लिए ये तैयारी मुझे करनी ही होती है। ये सुबह की तैयारी में रात में करके ही सोना पड़ता है, क्योंकि सुबह मुझे फिर ये टेंशन नहीं रहती, वरना यहाँ टेंशन रहती है, और क्योंकि सुबह फिर जल्दी भी उठना पड़ता है। अभी थोड़ी सुबह ना सुबह शाम की ठंड भी है, और बच्चों के साथ अभी परी के साथ नहीं हो पाता कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो परी भी जल्दी उठ के बैठ जाती है। तो इसलिए जल्द नहीं हो पाता कि अगर मैं उठ जाती तो परी उठ ही जाती है। तो सुबह थोड़ी बहुत लेट होता ही है, क्योंकि वो रात में कई बार उठ जाती है। तो मैंने बंद गोभी को उबाल के एक सीटी मार के रख दिया है, और सुबह बस इसको छौंक दूँगी। तो ये मुश्किल से 5 मिनट में तो हमारी बंद गोभी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको चन्नी में रख दिया ढक के, सुबह छौंक देंगे इसको। तो जी उसके बाद मैंने लड्डू बाबू के लिए खाने की तैयारी करी, क्योंकि मेरे बाबू भूखे हैं और माधव भी दोनों ही भूखे हैं। तो जी खाना तो मैंने कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि ये लोग चले गए थे, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सुबह का खाना भी थोड़ा बहुत रखा था, तो मैंने बस चीले बनाए थे। मैंने लड्डू बाबू भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो बस चावल के मैंने चीले बनाए थे नमक अजवाइन डाल के। तवा पहले मैंने गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने हल्का सा रिफाइंड डाल के और ये चीले का बैटर मैंने डाल दिया था, क्योंकि लड्डू बाबू को कुछ खिलाना ही था। और सोते पर लड्डू बाबू मेरे दूध पीते ही हैं, तो जब तक मैंने ये चीला खिला दूँगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था 7-8 बज रहे थे, तो बस भूख का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने बस लड्डू बाबू के लिए चीला बना के रेडी कर दिया था।
तो चीला बन के हमारा रेडी हो गया था। मैंने इसको ठंडा कर लिया था पहले। उसके बाद मैं लड्डू बाबू को और माधव को दोनों को खिलाने के लिए आई थी। तो देखो अभी तो तुलसी पत्ते नहीं हो पा रहे क्योंकि ओस पे सब तुलसी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना मैंने तुलसी की माला ये रख रखी है, जो कि तुलसी की माला हर भोग में मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अभी नहीं हो पाता। गर्मी में तो तुलसी अच्छी खासी मिल जाती है हम लोगों को। इस टाइम हमें तुलसी की कमी, इस टाइम तुलसी के पत्ते बहुत कम मिल रहे हैं। तो जी बस इसी तरह तुलसी की माला लग देती है, उससे भोग स्वीकार होता है। क्योंकि आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।